हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपक अहरवार आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल आपका न्याय में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को या किसी अपराध में किसी अपराधी या अपराधी गण को पेशी की दिनांक के दौरान यदि किसी पक्षकार की तबीयत खराब या किसी जरूरी काम से कहीं जाना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में पेशी दिनांक की न्यायालयीन कार्यवाही में पक्षकार की अनुपस्थिति में न्यायालय क्या कार्यवाही करेगा या आरोपी पक्षकार के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करेगा। समस्त प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाई जाएगी, तो इस वीडियो को अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आशा करता हूं कि आप वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करेंगे। तो आइए बात करते हैं धारा 355 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। पुराने कानून दंड प्रक्रिया संहिता में यह धारा 317 थी, जो अब नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में धारा 355 कर दी गई है। पेशी पर अनुपस्थिति के लिए आवेदन। धारा 355 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कुछ मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में जांच और विचारण किए जाने के लिए उपबंध। दोस्तों, इसके पहले क्लॉज में कहा गया है कि इस संहिता के अधीन जांच या विचारण के किसी प्रकरण में यदि न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को उन कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे समाधान हो जाता है कि न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति न्यायहित में आवश्यक नहीं है या अभियुक्त न्यायालय की कार्यवाही में बार बार विघ्न डालता है, तो ऐसे अभियुक्त का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता द्वारा किए जाने की दशा में वह न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट उसकी उपस्थिति से उसे अभिमुक्त कर देगा और उसकी अनुपस्थिति में ऐसी जांच या विचारण करने के लिए अग्रसर हो सकेगा और कार्यवाहियों के किसी पश्चातवर्ती प्रक्रम में ऐसे अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश दे सकेगा। अर्थात साधारण भाषा में इस चीज को समझे तो कि इस संहिता की धारा 355 के अनुसार किसी मामले की न्यायालयीन कार्यवाही के जांच या विचारण के दौरान कार्यवाही में यदि न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट आरोपी पक्षकार के प्रतिनिधित्व अधिवक्ता द्वारा दिया गया अनुपस्थिति आवेदन पत्र जिसमें आरोपी के अनुपस्थित होने का कारण लेख होता है के द्वारा समाधान हो जाता है या न्यायाधीन ऐसे किसी कारण को आरोपी की मजबूरी मान लेते हैं और यह भी कि आरोपी किसी न्यायालय के समक्ष उपस्थित न्याय हित एवं पेशी दिनांक को उपस्थिति आवश्यक नहीं है, तब ऐसी स्थिति में आरोपी अभियुक्त का जो प्रतिनिधित्व अधिवक्ता जो इस केस की पैरवी कर रहा है उसके द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अनुपस्थिति का आवेदन पत्र धारा 355 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का आवेदन देकर आरोपी अभियुक्त को न्यायालय के आदेशानुसार पेशी दिनांक की उपस्थिति से मुक्ति दे सकता है, जिसे हाजिरी माफी का आवेदन पत्र भी कहा जाता है। और आरोपी अभियुक्त की ऐसी अनुपस्थिति में वह अधिवक्ता न्यायालयीन कार्यवाही में आगे रहेगा, अर्थात उस पेशी दिनांक की आरोपी अभियुक्त की सारी कार्यवाही का भार अभियुक्त के अधिवक्ता पर रहेगा एवं माननीय न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अर्थात बाद में आने वाली न्यायालयीन कार्यवाहियों में आरोपी अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति के लिए आदेश प्रदान करेगा। दूसरे क्लॉज में कहा गया है दोस्तों कि यदि ऐसे किसी मामले में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता द्वारा नहीं किया जा रहा है या यदि न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट का यह विचार है कि अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक है, तो यदि वह ठीक समझे तो उन कारणों से जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे वह या तो ऐसी जांच विचारण स्थगित कर सकेगा या आदेश दे सकेगा कि ऐसे अभियुक्त का मामला अलग से लिया जाए या विचारित किया जाए। दोस्तों, साधारण भाषा में इस चीज को समझे तो कि यदि ऐसे किसी मामले में जिसमें आरोपी अभियुक्त का कोई प्रतिनिधि वकील या अधिवक्ता ना हो या उसके हित में कोई अधिवक्ता केस नहीं लड़ रहा हो, तो
ऐसी स्थिति में न्यायाधीश एवं मजिस्ट्रेट अपने विवेक अनुसार कि पेशी दिनांक को आरोपी अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं है, यदि वह ठीक समझे तो वह कारण जो माननीय न्यायालय द्वारा ऑर्डर शीट में लेख किए जाएंगे एवं ऐसी जांच या विचारण कार्यवाही को रोक देगा एवं रोक देने का आदेश दे सकेगा कि ऐसे अभियुक्त का मामला अलग से लिया जाए या न्यायालय द्वारा प्लीडर नियुक्त कर अभियुक्त को दिया जाएगा कि वह अभिभाषक उस केस की पैरवी करे। दोस्तों, ऐसा तब होता है जब कोई अभियुक्त के पास अपने केस की पैरवी करने के लिए एवं वकील को नियुक्त करने के लिए पैसा नहीं होता, तो न्यायालय द्वारा अभियुक्त को अपने केस की पैरवी करने हेतु वकील प्रदान किया जाता है, जिसमें वह वकील अभियुक्त की पैरवी करता है। अब दोस्तों, इसमें आता है स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में कहा गया है कि इस धारा के प्रायोजन के लिए अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति में शब्द, दृश्य या इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से उपस्थिति भी सम्मिलित है। अर्थात इस धारा के मतलब अनुसार किसी अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति इलेक्ट्रॉनिक साधन जिसे देखा व सुना जा सकता है के द्वारा उसकी उपस्थिति कराई जा सकती है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।